Hello everyone. In this video, I'm going to talk about essay writing. Essay writing is no different from paragraph writing, rather, it is an extension of paragraph writing. First of all, we need to know about the different steps to write an essay. For example, we should know what are we talking about and what is the topic on which we are going to write an essay. For that purpose, brainstorming will help. It helps in organizing the overall structure of the essay. It is necessary to make a web of your ideas and supporting details. It is only possible through the process of brainstorming. Now, what are the different parts of an essay? First of all, there must be or there should be an introductory paragraph, then a body. Body consists of minimum of one paragraph and maximum of thousands of paragraphs, but usually we write 1 to 2 paragraphs and then a concluding paragraph. Now, the introduction. There are different purposes of an introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इंट्रोड्यूस करवाता है कि टॉपिक क्या है ऐसे का. सेकेंडली, आप उसमें उसकी बैकग्राउंड उस टॉपिक की प्रोवाइड करते हैं एंड देन व्हाट इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ एन एसे. इंट्रोडक्शन आई कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए सो दैट द रीडर कैन रीड योर एसे, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू राइट एन एसे. The introductory paragraph consists of usually, as usual, 3 parts: topic statement, a few general statements and a thesis statement. जैसे ही पैराग्राफ राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह ही उसी तरह के 3 पार्ट्स ऐसे राइटिंग में भी होते हैं. So most of the time topic statement is the first line of the paragraph and it gives the reader the main idea of the paragraph. It should not be too general, too specific. It must intrigue the reader. रीडर को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, उसमें पता हो, तो रीडर को इंटरेस्ट होता है कि वो उस ऐसे को पढ़ेगा जस्ट लुकिंग एट द टॉपिक स्टेटमेंट. सो टॉपिक स्टेटमेंट में यू आर नॉट गोइंग टू गिव द होल डिटेल्स, यू आर जस्ट गिविंग द मेन आइडिया, जिसमें थोड़ा सा आइडिया रीडर को हो जाता है कि ये ऐसे ये पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है, और उसके बारे में आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली जाती है, आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो बाकी पैराग्राफ्स भी पढ़ता है, बाकी ऐसे पढ़ता है. देन इन टॉपिक स्टेटमेंट के बाद जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देते हो. नॉट द सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स बट जनरल स्टेटमेंट्स और जनरल डिटेल्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, introductory paragraph, is the thesis statement. It is the most important sentence in the introduction. इसी से ही पता लगता है कि आपका पैराग्राफ, आपका जो रेस्ट ऑफ द एसे है वो किस चीज़ के बारे में है. इट स्टेट्स द मेन टॉपिक एंड देन ऑर्गेनाइजेशन बताता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे एक राइटर इज़ राइटिंग एन एसे और उसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह वो लेके चलता है उसको. देन ये हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स होती हैं, लास्ट 2 to 3 लाइन्स, 1 to 3 लाइन्स, ज़्यादा लाइन्स नहीं होती हैं. इट शुड डू फॉलोइंग थिंग्स. नंबर 1, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है उससे क्लियरली पता लगना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या बात होने लगी. इट शुड प्रोवाइड द रोड मैप ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऐसे. इसमें आप बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, कैसे एक राइटर उसको लेके ऐसे को लेके चलेगा और कैसे लिखेगा. और इट शुड मेक अ डिस्कसेबल पॉइंट. इस बात का मतलब ये है कि आप कोई फैक्ट की बात नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे, कोई बहस छेड़ेंगे, कोई मुकालमा करेंगे, कोई बात करेंगे जिससे आप बात को आगे लेके चलें. अगर आप कोई फैक्ट करेंगे, कोई ऐसी बात जो टू द पॉइंट होगी, तो उससे कैसे डिस्कशन का पता लगेगा. सो आपने एक डिस्कशन करनी है जिस पे बहस होगी, गुफ्तगू होगी. अब ये एक एग्जांपल है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की. एनी पर्सन हु हैज़ लिव्ड इन द 20th सेंचुरी हैज़ सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ये इसका ऐसे का टॉपिक स्टेटमेंट है. उसके बाद सम पीपल आर एक्साइटेड बाय द चैलेंजेस दैट दीज चेंजेस ऑफर, अदर्स वांट टू रिटर्न टू द सिंपल लाइफस्टाइल ऑफ द पास्ट. ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है. देन द थीसिस स्टेटमेंट. The 20th century had certain advantages such as higher standard of living for many, but it also had some disadvantages. अब ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है जिसमें डिसएडवांटेजेस की भी बात होगी, एडवांटेजेस की भी, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की भी बात होगी, डीपर्सनलाइजेशन की भी बात होगी और वीकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की. ये एक पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें तीनों पार्ट्स हैं.
बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं फिर? बॉडी पैराग्राफ्स में आप उसी एसे के बारे में 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं। ये मिडल पैराग्राफ्स ऑफ एन एसे होते हैं, आर कलेक्टिवली नोन एज बॉडी पैराग्राफ्स। द मेन पर्पस ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स इज टू स्पेल आउट इन डिटेल द एग्जांपल्स दैट सपोर्ट योर थीसिस। ये उसी थीसिस स्टेटमेंट जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में लिखी होगी, यू आर गोइंग टू सपोर्ट दैट थीसिस स्टेटमेंट थ्रू दीज बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन at least one but usually two or more paragraphs. बॉडी पैराग्राफ्स कम अज़ कम एक बट मोर देन टू भी हो सकते हैं, एक के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एसे. Then parts of a paragraph. As I told you in my last video, the different parts of paragraph, इसमें वही फॉलो करेंगे हम. टॉपिक स्टेटमेंट होती है, स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं, एंड देन एट द एंड कंक्लूजन. यहाँ इस ऐसे में, ऐसे राइटिंग में ट्रांजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जो फर्दर नेक्स्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के साथ कनेक्ट करते हैं. जी, वैसे ही हम हर पैराग्राफ की अलग से टॉपिक स्टेटमेंट लिखेंगे इन विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, एंड देन it should not reveal too much information on its own. Rather, prepare the reader about the clear topics or other things. टॉपिक स्टेटमेंट में सिर्फ आप थोड़ी सी हिंट देंगे कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. इसमें डिटेल्स नहीं लिखते हैं इस टॉपिक स्टेटमेंट में. रादर आप डिटेल्स कहाँ पे लिखेंगे? स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स में लिखेंगे. स्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं? एज वी नो, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस एक्ट एज द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. यू आर गोइंग टू गिव द डिटेल्स अबाउट द टॉपिक स्टेटमेंट. Now, the supporting arguments or statements are used to support, explain, illustrate or provide evidence for the idea expressed in the topic sentence. So, जो भी topic sentence होगा उसको आप prove करेंगे, explain करेंगे, sentences के through, statements के through, opinion देंगे. आप उन्हें अपनी कही हुई बात को साबित करना है. Without giving the supporting arguments, you are not going to prove the topic statement that you have written at the start of the paragraph. Supporting sentences should focus on the following. So, they should provide the main supporting points for the paragraph. Main idea जो topic statement है उसको support करेगा. Then, supporting sentences कितने होने चाहिए? 2 से 4 supporting sentence, 6 तक हो सकते हैं. But you should not be around the bush. एक लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और कोई नई बात नहीं करनी चाहिए. जो भी बातें होंगी वो टॉपिक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होंगी, कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना. Then the last paragraph, which is called concluding paragraph, in which you are going to summarize your thesis statement. आप उसी thesis statement को different words में rephrase करके बात कर देंगे, और उसी बात को जब आप explain करेंगे तो आपकी बात thesis statement से different नहीं होनी चाहिए. Secondly, आप उस topic statement पे जो भी बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे जो भी बात करें उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, आप कोई एडिड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे सकते हैं. देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ हमेशा कुछ वर्ड से यूज़ एंड होना चाहिए, जैसे इस यहाँ पे लिखा है इन शॉर्ट. अब इसी इन शॉर्ट के साथ उसने कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट किया और लिखा है, इसमें उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं. वही बात जो थीसिस स्टेटमेंट में शुरू की गई थी वही बात यहाँ पे की गई है, बट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, यूजिंग सिनोनिम्स. सो 20th सेंचुरी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट we must make a concerted effort to preserve our natural environment for the future generations. So जो भी advantages हैं उनको positive लेना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए. So this was all about the video. Thank you so much.